ब्यावर में हुए भीषण गैस कांड के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुखद हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें तेजाब फैक्ट्री के मालिक सुनील कुमार भी शामिल हैं। हादसे में 50 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से गंभीर रूप से घायल मरीजों को संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री गहलोत ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मरीजों को पर्याप्त इलाज सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया और आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह हादसा बेहद दर्दनाक है। मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपये और घायलों को 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें उचित न्याय व मुआवजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह तेजाब फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। उन्होंने कहा, यह सही है कि फैक्ट्री अवैध थी, लेकिन अब हादसा हो चुका है। हमारा पहला लक्ष्य घायलों को बेहतर इलाज और पीड़ित परिवारों को सहायता देना है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जेएलएन अस्पताल प्रशासन के अनुसार हादसे के बाद 22 मरीज अभी भी भर्ती हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी देखरेख के लिए अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी को उचित इलाज मिल सके। इससे पहले घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ब्यावर के राजकीय अमृत कौशल अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन गंभीर मामलों को जेएलएन रेफर किया गया। मंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। हमारी प्राथमिकता घायलों का इलाज और पीड़ितों को राहत पहुंचाना है। इसके बाद इस हादसे के कारणों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा और अवैध फैक्ट्रियों के संचालन पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके जवाब में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देखिए, कल रात को जिस तरीके से ब्यावर के अंदर जो घटना हुई है रासायनिक गैस के लीक होने के कारण से, और उसके बाद में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, उनको रात को अमृतसर हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया था और कुछ लोगों को 4 से 5 लोगों को अजमेर रेफर किया गया था। और आज सुबह जब कुछ लोगों को और तकलीफ हुई उसके कारण से, सांस लेने में और अन्य कारणों से, तो उनको अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कुल 22 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसमें से 8 लोग जो हैं वो आईसीयू में हैं, मेडिकल आईसीयू में। काफ़ी ठीक स्थिति है उनकी और बाकी नॉर्मल स्थिति में है। हमारे जो जेएलएन का स्टाफ है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको, और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, पूरी टीम है अजमेर की, उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने तुरंत ही मोर्चा संभाला और उनके मेडिकल स्टाफ के साथ मिल करके उनकी सेवा की है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जल्द स्वस्थ होंगे और सपरिवार सकुशल अपने परिवार की ओर लौटेंगे। और अभी तक कुल 3 जनों की मौत हुई है इस प्रकरण में। उसमें एक जो फैक्ट्री का मालिक थे सिंगल साहब, उनकी खुद की मौत हुई, 2 अन्य लोग थे और बाकी कुछ लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक अवैध रूप से ये फैक्ट्री संचालित हुई थी, जिला कलेक्टर खुद कह रहे हैं, लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद अब उसको अवैध मान रहे हैं, अब कार्रवाई सीजी की हुई है, सब चल रहा है। देखिए, ये बात सही है कि 90B हो रखी थी ये फैक्ट्री, और जैसे ही प्रकरण पता लगा तुरंत प्रभाव से उसको सीज कर दिया गया है। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पॉल्यूशन बोर्ड को बुला करके अन्य जितने भी आवश्यक कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। निश्चित ही ऐसे लोग जो फैक्ट्री का संचालन करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, उनको जिला प्रशासन के साथ मिल करके जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसका सोल्यूशन निकाल के उनकी परमिशन लेके करना चाहिए, ताकि कोई हादसा ना हो, सरकार के प्रशासन के संज्ञान में भी हो। निश्चित रूप से हमारी भी जिम्मेदारी है और ये उन सब की जिम्मेदारी है कि जो ऐसा काम करते हैं उन पर उसका कंट्रोल भी हो, अंकुश भी हो। तो निश्चित ही ये दुर्घटना गलत हुई है। जो दिवंगत हुए हैं मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और
उम्मीद करता हूँ कि जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार को लौटें। मृतक के परिजन जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस मामले में कोई कार्रवाई हो, और जो आश्वासन उनको दिया जा रहा नहीं है तक कि उसको कोई मुआवजा मिलेगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी, धरना देकर बैठे हैं। देखिए, मैं अभी जो मृतक हैं, मृतक के परिजनों से हम लोग मिल रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे प्रशासन भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे मिल करके मृतकों को 1 लाख रुपए CSR से और घायलों को 25,000 रुपये की तत्कालिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। हॉस्पिटल में JLN हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ निःशुल्क उनका इलाज है, भोजन की व्यवस्था उनकी करवा दी है। और भी कोई आवश्यक कदम होंगे, सरकार उनके साथ खड़ी है और निश्चित ही इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, और जो मृतक हैं उनके परिवारजनों के साथ भी हम लोग खड़े हैं, और हम उनके साथ बातचीत करके कोशिश करेंगे कि अंतिम संस्कार हो, और सरकार की तरफ से जो भी और सहायता अधिक मिलेगी वो आगे सरकार की तरफ से उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी बात होगी हम उनके परिजनों से बैठ के करेंगे, और प्रशासन ने तुरंत ही, जब ये प्रकरण आया सामने, तुरंत ही कार्रवाई करी है। लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है इलाज के लिए, और फैक्ट्री के खिलाफ में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूँकि जो फैक्ट्री जिसके नाम से चलती थी, मालिक थे, उनकी खुद की डेथ हो गई है, और एक उनके जो लड़के हैं वो भी शायद ऐसा लग रहा है कि वो भी बीमार हैं, उसमें घायल हैं, वो भी, उनका भी इलाज चल रहा है। तो निश्चित ही जितना अधिक हम लोग कर सकें उतना प्रशासन और हम सब लोग मिलकर उन घायलों के लिए, मृतक परिवारजनों के लिए करने वाले हैं।